मंदिर के पीछे वाली दीवार के पास खड़ा रोहन अचानक जम गया, क्योंकि उसने साफ सुना था किसी ने उसका नाम फुसफुसाया। रात के करीब 2 बजे थे और उस सुनसान पहाड़ी मंदिर के आसपास सिर्फ सन्नाटा था। ठंडी हवा बह रही थी, पेड़ हल्के हल्के हिल रहे थे, लेकिन उस आवाज में कुछ ऐसा था जो बिल्कुल असली था। रोहन धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां सिर्फ टूटी दीवार और उसके पीछे गहरा अंधेरा था। वो यहाँ यूं ही नहीं आया था। पिछले कई दिनों से उसे एक ही सपना बार बार आ रहा था। हर रात वही जगह, वही आवाज, और हर बार वो डर के मारे अचानक उठ जाता था। आज उसने तय कर लिया था कि वो इस रहस्य का सच जानकर ही जाएगा। जैसे ही वो दीवार के पीछे गया, उसकी सांसें अचानक भारी हो गईं। वहां जमीन गीली थी, जैसे किसी ने हाल ही में खुदाई की हो। अचानक उसका पैर किसी सख्त चीज से टकराया। नीचे देखा तो आधी दबी लकड़ी की पेटी थी। दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने जल्दी जल्दी मिट्टी हटानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में पूरी पेटी बाहर आ गई और उसने उसे खोल दिया। अंदर एक पुरानी डायरी थी, जिस पर साफ लिखा था रोहन। उसके हाथ कांपने लगे और उसने धीरे धीरे डायरी खोल दी। अंदर की तारीखें 15 साल पुरानी थीं और हर पन्ने पर एक ही बात लिखी थी कि इस मंदिर के पीछे एक बच्चे को जिंदा दफनाया गया था, और वो बच्चा कोई और नहीं, खुद रोहन था। ये पढ़कर उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसे अपने बचपन की कोई याद नहीं थी। तभी उसके कानों में फिर वही फुसफुसाहट गूंजी। इस बार बहुत पास से। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने एक छोटा लड़का खड़ा था। उस लड़के की शक्ल बिल्कुल रोहन जैसी थी, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं। रोहन हिल भी नहीं पाया। वो लड़का बस उसे घूरता रहा और मुस्कुराने लगा। अगले ही पल सब कुछ अचानक शांत हो गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो जमीन बिल्कुल सपाट थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन मिट्टी अभी भी गीली थी और उस पर 2 पैरों के निशान थे, एक बड़े और एक छोटे। क्या वो सच में बच गया था या कभी जिंदा था ही नहीं? अगर आपको ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियाँ पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।